हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 23 जो है ना आपको 299 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि 24 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर 23 लिखा है ना, 23 आपको यहाँ पर 299 किस प्रकार से संबंधित है। तो 23 में क्या करेंगे कि 299 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 23 में क्या करते हैं, 23 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे 14 से गुना करते हैं। क्या करेंगे 23 में जब 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 322 आएगा। कितना आएगा 322 आएगा। तो यहाँ पर 322 आएगा और 322 में क्या करते हैं, 322 में आपको यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 23 को कर देंगे। क्या करेंगे -23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 299 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी 24 लिख रहे हैं क्या 24, तो 24 ले प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या करेंगे, तो 24 में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए 24 में क्या करेंगे, तो 24 में आपको क्या करेंगे 14 से गुना करेंगे। जब 24 में 14 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कितना है 24 है और 24 में क्या करते हैं 14 से गुना करते हैं। फिर 14 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 300 कितना का 336 आ जाएगा। कितना का 336 आएगा और 336 में से क्या करते हैं माइनस हमको कितना करना है, यहाँ पर 24 माइनस करेंगे। कितना 24 को माइनस करेंगे। जब 24 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। कितना 312 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 24 को माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा 312 आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर 23 आपको 299 लिख रहा था, तो 23 में क्या किए 14 से गुना किए और -23 किए तो आपको 299 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 में क्या करें 14 से गुना किए और 24 को माइनस किए हैं तो यहाँ पर 312 आ जाएगा। तो 312 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक यहाँ पर श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 से क्या हो रहा है यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से क्या हो रहा है 224 हो रहा है, 224 लेकर हो रहा है 228 हो रहा है और 228 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 9 से क्या लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, तो 9 में क्या करेंगे 9 में आपको 4 को जोड़ देते हैं तो कितना जगह 9 4 13 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 52 लिख रहे हैं, तो 13 चौके कितना होता है 52 होता है, यानी यहाँ पर क्या लगेगा 4 से गुना करेंगे, यानी 13 में 4 से गुना करेंगे। अब उसी प्रकार से देखिए 52 आ गया और 52 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 56 लिख रहे हैं, तो 52 में क्या करते हैं 52 में आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 56 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 56 में क्या करेंगे, तो 56 में आपको क्या करते हैं यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना गया 224 आ जाएगा और उसी प्रकार से 224 लेके करेंगे। देखिए 228 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 228 लिख रहे हैं, तो 224 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 228 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 से प्लस किया है, फिर 4 गुना किया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर 4 गुना किया है, फिर प्लस 4 किया है, तो अब की बार क्या करेंगे 4 को गुना करेंगे। जब यहाँ पर 228 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 912 आ जाएगा। कितना का 912 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 912 हो जाएगा। तो 912 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है और एक आपको क्या दिख रहा है विषम दिख रहा है, यानी उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों शब्द जो दिया ना, यानी चारों शब्द को क्या करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला में राम लिखा है, दूसरा में यानी सीता लिखा है और यहाँ पर तीसरा में क्या है सरिता लिखा है और चौथा में गीता लिखा है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर चारों को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको विषम क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सीता को रखते हैं, ठीक सीता हो गया, यहाँ पर क्या होगा सरिता हो गया, यहाँ पर क्या हो गया गीता हो गया। इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया
यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, क्या होगा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सीता लिखा है, यहाँ पर क्या दिया है, सरिता दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, गीता दिया है। इन तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर राम जो है, राम आपको स्त्रीलिंग है नहीं है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, यही आपको विषम हो गया, क्या होगा आपको यही विषम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी रिजेक्ट को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में यानी POISON को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में यानी रिजेक्ट को क्या लिख रहे हैं, 58 लिख रहे हैं। तो आपको उसी भाषा में कूटबद्ध में बताना है कि POS यानी POSION को ना किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे रिजेक्ट को आपको 58 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रिजेक्ट लिख रहे हैं। तो रिजेक्ट आपको यहाँ पर क्या रखते हैं, रिजेक्ट को रखते हैं। देखिए R हो गया, यहाँ पर E हो गया, फिर यहाँ पर J हो गया, फिर यहाँ पर E हो गया, और यहाँ पर C हो गया, और यहाँ पर T हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको आपको 58 लिख रहे हैं। देखिए 58 लिख रहे हैं। 58 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो R का स्थानीय मान कितना होता है, 18 पाता है। E का स्थानीय मान कितना होता है, 5 पाता है। और यहाँ पर J का स्थानीय मान कितना होता है, 10 पाता है। कितने पर, 10 पाता है। उसी प्रकार से E का स्थानीय मान यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। और C का स्थानीय मान कितना आता है, 3 पाता है। यहाँ पर T का स्थानीय मान कितना आता है, 20 होता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 58 आ जाएगा। कितना आएगा, 58 आ जाएगा। सबको जोड़ने पर 58 आ रहा है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जब सबको जोड़ लेंगे तो 58 नहीं आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 61 आएगा। क्या आएगा, 61 आ जाएगा। और 61 में से क्या करेंगे, तो 61 में आपको माइनस को क्या करते हैं, 3 कर लेंगे। जब 61 में -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना का 58 आ जाएगा। क्या कर रहा है, 58 आ रहा है। यानी इसको क्या लिख रहे हैं, रिजेक्ट को सबको स्थानीय मान लिखकर और माइनस को 3 कर रहा है, यहाँ पर 58 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, P लिख रहा है, P लिख रहा है, O लिख रहा है, I लिख रहा है, यहाँ पर S दिया है, O दिया है, और यहाँ पर N दिया है। इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए तो P का स्थानीय मान कितना होता है, 16 पाता है। O कितने पाता है, 15 पाता है। ठीक, 15 पाता है। और I कितने पाता है, 9 पाता है। और S कितने पाता है, 19 पाता है। और O कितने पाता है, यहाँ पर 15 पाता है। ठीक, यहाँ पर 9 यानी यहाँ पर N कितने पाता है, तो 14 पाता है। देखिए अब इनको क्या करेंगे, सबको आपस में भी जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेते हैं, देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, देखिए 15 को देखिए यहाँ पर 16 दिया है, 15 दिया है, 9 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 14 दिया है। इन सबको आपस में जोड़ते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना का 88 आएगा। कितना का 88 आएगा। और जिस प्रकार से आपसे -3 किए हैं उसी प्रकार से 88 में -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 85 आ जाएगा। कितना का 85 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या लिखेगा, इसी भाषा में कूटबद्ध में आपको यहाँ पर 85 लिखेगा। यानी POISON को क्या लिखेगा, 85 लिखेगा। तो 85 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिया है, यानी पत्ता दिया है, फल दिया है, यहाँ पर तना दिया है, और यहाँ पर जड़ दिया है, और यहाँ पर फूल दिया है। इन 5 शब्द को आपको क्या करना है, सार्थक आरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है, सार्थक आरोही क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 शब्द को ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। यानी सार्थक का मतलब हो गया आरोही क्रम के, यानी सार्थक आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यानी सार्थक क्रम का मतलब वही हो गया। देखिए यहाँ पर 5 शब्द में से सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमको कौन सा होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जड़ आएगा। क्या आएगा, जड़ आएगा। तो जड़ कितने पद दिए, 4 पद दिए। सबसे पहले जड़ होगा, जड़ होगा। जड़ के बाद में यहाँ पर तना लगेगा। जड़ होगा तो जड़ लगे, जड़ के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, तना। तना कितने पद दिए, 3 पद दिए। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जड़ हो गया, फिर तना हो गया। तना के बाद में क्या लगेगा, पत्ता लगेगा। क्या लगेगा, पत्ता। तो पत्ता आपको 1 पद दिए। पत्ता के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, पत्ता के बाद में यहाँ पर फूल लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर फूल लगेगा। फूल आपको 5 पद है। फिर फूल के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर फल कितने पद है, 2 पद है। देखिए इसको सार्थक आरोही क्रम में सजा दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जड़ आएगा। जड़ के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तना आएगा। तना के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, पत्ता होगा। पत्ता के बाद में यहाँ पर
यानी फूल होगा, फूल के बाद में यहाँ पर फल खिलेगा, क्या क्या फल हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्थक क्रम में किस प्रकार से सदी देखिए, यहाँ पर 43 यानी 43 से 152 आ गया है। तो 43 से 152 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में से आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर जो 2 आकृति दिया ना, वो 2 आकृति में आपको यहाँ पर 65 और यहाँ पर 181 किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए पहला आकृति में देखते हैं कि 65 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 65 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 65 आएगा नहीं, अगर गुना कर लेते हैं तो देखिए गुना करेंगे तो 6 5 कितना का 30 है, 30 दूनी के 60 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या गया, गुना करने पर भी नहीं आ रहा है, 65 नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करते हैं और सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक 25 हो गया। फिर यहाँ पर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा 36 आएगा, कितना है 36। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सबको जोड़ने पर कितना आएगा 65 आ जाएगा, कितना आएगा 65 आएगा, कितना 65 आएगा। ठीक उसी भाषा में क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा को रखते हैं। तो दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या करेंगे, तो यहाँ पर 6 दिया है, देखिए 6 दिया है ना, तो 6 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे। सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 6 का 36 हो गया, कितना है 36 हो गया। फिर प्लस कितना होगा, यहाँ पर 36 से प्लस कितना होगा 8 8 64 हो गया, यहाँ पर 64 हो गया। फिर यहाँ पर 99 81 होगा, कितना होगा 9 यानी 81 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 181 आ जाएगा, कितना है 181 का। तो देखिए वही क्या लिखा है 181 लिखा है और यहाँ पर 65 लिखा है। आपको उसी प्रकार से तीसरा आकृति में बताना है। देखिए तीसरा आकृति में 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे और सबको आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। फिर प्लस में कितना हो गया 8 8 64 हो गया और यहाँ पर फिर क्या होगा 7 7 49 हो गया, यहाँ पर 49 हो गया, ठीक। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहा है 117 आ जाएगा, कितना गया 117 आ जाएगा, 17 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा 117 आ जाएगा। तो 117 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला दिया है। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि जो खाली स्थान दिया है ना, खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं कि इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, जो अक्षर का श्रृंखला दिया है ना, उस अक्षर श्रृंखला को क्या करेंगे काउंट करेंगे, क्या करेंगे गिन लेंगे। यहाँ पर टोटल गिनेंगे कितने आपको अक्षर दिए हुए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए 15 दिए। जो खाली स्थान दिए ना उसको भी गिनेंगे और जो लेटर लिखा है उसको भी गिनते हैं। तो टोटल कितना गया 15 गया, कितना गया यहाँ पर 15 दिए। अब 15 को क्या करेंगे, देखिए 15 गया ना, और 15 में क्या करेंगे यहाँ पर 5 ले भाग करते हैं। यहाँ पर कितना 5 ले भाग करते हैं, ठीक पहुँचते हैं कितना गया 15 गया। यानी यहाँ पर क्या है कि 5 के हिसाब से 3 भाग में इसको बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 1 5 2 भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए ना, तो जो पहला में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, यानी तीनों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक करेंगे ऑप्शन ए को देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए एक्स रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं डी रखते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं जेड को रखते हैं, और आगे क्या दिए यहाँ पर वी को रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक्स दिया है और यहाँ पर टी दिया है। देखिए इसको जब ऑप्शन ए को रखते हैं तो ये आपको तीनों समान आ गया, एक समान आ गया। देखिए एक से, देखिए यहाँ पर लिखा ना जेड एक से डी, यानी देखिए एक से यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जेड लिखा ना जेड एक्स टी और डी भी, ठीक उसी प्रकार से देखिए जेड हो गया एक्स हो गया टी हो गया और डी भी हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है जेड लिख रहा है एक्स लिख रहा है टी लिख रहा है और डी भी हो गया। देखिए तीनों में एक समान मिल रहा है, क्या मिल रहा है तीनों जब एक समान मिल गया तो यहाँ पर तीनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर माता दिया है, चिकित्सक दिए और महिलाएं दिए हैं। इन तीनों शब्द में बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर माता हो गया, चिकित्सक हो गए और महिलाएं हो गए। इन तीनों शब्द में कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये महिलाएं हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर महिलाएं हो गए, महिलाएं हो गया। ठीक, महिलाएं के अंदर में ही आपको क्या आता है, देखिए यहाँ पर माता आते हैं, यहाँ पर क्या है माता को रखते हैं। ठीक, माता के, और कुछ माता क्या होता है, चिकित्सक भी होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए चिकित्सक लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपस में से महिला हो गया, सबसे कॉमन महिला दिख गया। महिला के अंदर में क्या आता है, चिकित्सक भी आता है, और यहाँ पर महिला कुछ चिकित्सक भी है और माता भी है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे, ये क्या होगा, बड़ा वाला माता हो गया, क्या हो गया, महिलाएं हो गए। और महिला के अंदर में क्या आता है, माता आते हैं, और कुछ माता क्या होती हैं, चिकित्सक होती हैं, और कुछ चिकित्सक क्या होती हैं, माता भी होते हैं। आपस में इस प्रकार से समझते हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन से बन रहा है। देखिए यहाँ पर कौन से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किसको रखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में यानी एंड दिखने वाले फलक का विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे क्या दिए, यहाँ पर एक क्या दिए, शीट दिए। इन शीट को मोड़कर एक घन बना लेंगे। जब घन बनाएंगे तो आपको बताना है कि एंड के यानी विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कौन किसका विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर ऑड रेट, यानी ऑड रेट का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, और परसेंटेज का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑड रेट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत आपको हॉच हो गया, और हॉच का विपरीत आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर का विपरीत आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो गया, और एंड का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर डॉलर दिख रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, आधरेट को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, आधरेट के विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है। ठीक, और उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हच दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हच दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछे क्या है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर डॉलर दिए, क्या दे, डॉलर दिए, तो डॉलर को विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर एंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। ये क्या लिख रहा है, ये विपरीत है। देखिए विपरीत है, तो आपसे सवाल वही पूछा है कि एंड, देखिए यहाँ पर बना कि बने घन में यानी एंड दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा यानी चिन्ह होगा। देखिए क्या पूछा है, एंड के विपरीत पर देखिए एंड दिख रहा है, तो एंड के विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, तो एंड के विपरीत आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी डॉलर का दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डॉलर का चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ पर एंड के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो गया। तो डॉलर का चिन्ह देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यानी यहाँ पर दिया ना कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देंगे एक दूसरे से, ठीक एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। नीचे आपको क्या दे, यहाँ पर एक समीकरण लिखा है। इन समीकरण में बताना है कि इन दोनों ऑप्शन, देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखें, तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह को बदलते हैं, तो ऑप्शन ए को देखेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए को देखेंगे, यानी इसका कहने का मतलब कि प्लस, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, और भागा की जगह पर माइनस को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है, देखिए माइनस समीकरण में देखेंगे माइनस कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसकी जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस को रखते हैं। क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक, कितना का 12 हो गया, 12 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, और यहाँ पर फिर माइनस कितना गया, और इसको क्या करेंगे, देखिए 8 है, 8 गुने कितना करते हैं, यहाँ पर 8 गुने कितना है, 8 यानी 8 गुने 4 है। अब इसको 8 के क्या करेंगे, भागा में करते हैं। क्या करते हैं, भागा में करते हैं, और यहाँ पर बराबर में कितना गया, हमको 24 है गया। कितना गया, 24 है गया। तो 8 से 8 कट गया तो कितना बचा, 4 बच गया। अब देखिए 12 को और यहाँ पर 16 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, यानी 12 को और 16 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तो 6 दू कितना गया, 8 आ गया, 6 दू 8 आ गया, 2 दू कितना गया, यानी 28 आ गया। कितना गया, 28 आ गया। 28 माइनस कितना रख देंगे, 4 को रखेंगे, और यहाँ पर बराबर कितना गया, 24 आ गया। देखिए इधर भी क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 24 में यानी 28 में से 4 को घटाएंगे तो देखिए 24 बचेगा।
24 हो गया, और बराबर में भी कितना दिया है 24 दिया है, यानी दोनों तरफ क्या आएगा 24 आएगा। एक क्या आएगा संतुष्ट हो गया, क्या आएगा यहाँ पर संतुष्ट हो गया, यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति की दर्पण छवि के समान प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है आकृति। देखिए यहाँ पर जो आकृति लिखा है ना, इस आकृति को हम इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से आपको दर्पण में आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आकृति किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए आकृति को अगर यहाँ पर दर्पण रखे तो आकृति किस प्रकार से बनेगा, तो ई वाला आपको होता है कि देखिए ई वाला तो आपको इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये गोला है ना, गोला तो आपको उसी प्रकार से बनेगा, ये गोला भी बना लेते हैं। ठीक है, करेंगे गोला बना लिए, यहाँ पर क्या करते हैं गोला को बना लेते हैं। जब गोला को बना लिए तो अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कि इस आकृति को, जब इस आकृति को हम देखेंगे तो किस यानी दर्पण में तो किस तरह से दिखता है, तो देखिए यहाँ पर दिखेगा किस तरह से, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर देखिए ई वाला आपको इस प्रकार से दिखेगा। ई वाला क्या हो जाएगा आपको, ई वाला जो मुंह है आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, करें यहाँ पर आ गया, देखिए इस तरह से आपको आकृति दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा इस तरह का दिखेगा। ठीक, देखिए इस तरह हो गया ना। अब इसके बाद में देखिए ये तो छोटा वाला हो गया, और बड़ा वाला क्या दिखेगा, तो बड़ा वाला भी क्या दिखेगा, बड़ा वाला आपको यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या होगा आपको बड़ा वाला भी आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए बड़ा वाला भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा वाला को भी रख लेंगे। देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का आकृति आपको देखते हैं कि किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए ऑप्शन किस में बन रहा है, ए में बन रहा है। ऑप्शन बी में बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक, देखिए ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी में नहीं बन रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं यहाँ पर यानी संबंधित शब्द दिया है, यानी कॉफी जो है ना आपको कैफीन से संबंधित है, तो यहाँ पर तंबाकू को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कॉफी जो है ना आपको कैफीन से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए कॉफी यानी कॉफी में कैफीन पाया जाता है, कॉफी में क्या, कॉफी में यानी क्या यानी कैफीन पाया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं में, देखिए कॉफी में कॉफीन यानी कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है लिख देते हैं, पाया जाता है, यहाँ पर जाता है, क्या जाता है। उसी प्रकार से तंबाकू में, तो तंबाकू में क्या पाया जाएगा, यानी तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाए नी, यहाँ पर निकोटीन हो गया, क्या निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर यानी देखिए तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता, देखिए जाता है, यहाँ पर जाता है। जिस प्रकार से देखिए कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।